अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मेरा जो है ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है, क्योंकि मैंने सुबह से ही बनाना स्टार्ट किया था, वीडियो शूट की थी। तो फिर यहाँ पर शाम की नांदें थीं ये, तो नांदें तो बड़े मज़ेदार सी लगती हैं, और अगर उनको शाम की हो तो तल लो तो ब्रेकफ़ास्ट में बड़ी अच्छी लगती हैं ये। तो यहाँ पर मैंने तल ली थी और हिफ्ज़ा को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। चाय से कभी भी आपने खाकर देखें तो मेरी तरह आपको भी पसंद आने वाली हैं। तो यहाँ पर मेरी टेस्टी सी चाय भी बनकर रेडी हो गई, और आज का माहौल कुछ ऐसा हो रहा है कि इतनी तेज़ी से मेरे यहाँ बारिश हो रही है कि मैंने तो सोचा था कि आज बारिश नहीं होगी, तो मैंने गलती ये कर दी कि मैंने बच्चों को भेज दिया स्कूल, और स्कूल भेजने के बाद जो बारिश की झड़ लगी है तो इतनी बुरी तरह से लगी है कि बच्चों का घर पर आना भी मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर मेरी जो थी वो मेहंदी मैं लगाने जा रही थी हस्बैंड के। तो यहाँ पर हस्बैंड भी घर हैं, क्योंकि वो भी बारिश की वजह से नहीं जा पाए। अच्छा, बच्चे तो कुछ ऐसा था कि सुबह में जब जाने वाले थे तो कुछ बहुत हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने भेज दिया था रिक्शे से। लेकिन हस्बैंड जो थे, जब उनके जाने का वक्त आया तो इतनी तेज़ी से बारिश हुई कि वो ना जा सके अपनी शॉप पर। तो बस वो तो हैं घर पर, तो मैंने सोचा चलिए उनके मेहंदी लगा देते हैं। खैर, वैसे तो वो शॉप पर जाते थे तो वहाँ से लगवा कर आ जाते थे, लेकिन आज घर पर थे तो काफ़ी बाल जो थे ब्लैक एंड वाइट मुझे दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए हम ही लगा देते हैं। और बस मैंने मेहंदी जो थी वो मिक्स कर ली, और मिक्स करके अब उनके लगा दी मैंने। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बिस्किट, जो बहुत खस्ता से बनकर रेडी होंगे। ये मैं बना रही थी अज़ल के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्दी से कोई ऐसी चीज़ें अब उनको बनाकर मैं घर पर ही देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी, मैंने डाल दिया है, और उसके बाद में इसमें डालकर जो है मैंने शुगर है पिसी हुई, जो मैंने पाउडर बना लिया था मिक्सर में। तो इस तरह से फ़ोर्क की मदद से मैंने इसको खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है। जिस तरह से हम लोग अंडे की फिटाई करते हैं, इसी तरह से एक ही राउंड में घुमा घुमा कर खूब अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है, मिक्स कर लिया। और जब वो खूब डबल सी हो जाएगी, झाग ऐसा बन जाएगा, तो उसमें मिक्स करना है मैदा। और जो है वो मैं रवा भी इसमें थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि उसमें खस्तापन जो है वो रवा से ही आता है। तो बस इन्हीं 2 चीज़ों का मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट, और बहुत मज़ेदार बने थे। इसी तरह से आप भी बनाएँ। तो मैंने 1 बाउल ये डाल दिया है मैदा, और आधे बाउल से कम डाला है मैंने इसमें रवा। तो इन दोनों चीज़ों को भी मैं डालकर मिक्स करूँगी, क्योंकि अब इसमें एक जो है छोटा-सा जो है वो स्पून मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और खूब फ़ोर्क की मदद से। अगर आप फ़ोर्क की मदद से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हाथ की मदद भी ले सकते हैं। तो हाथों से भी अभी तो मैं इसी तरह से मिला-जुला कर बस इसी तरह से इकट्ठा करने की कोशिश करती रही। फिर उसके बाद में जो है वो मैंने हटाकर फिर मैंने हाथ से इकट्ठा कर लेना है सारा, जो बहुत अच्छे से गुंदाई नहीं करना है। जिस तरह से हम लोग पूड़ी का आटा गूँथते हैं, इस तरह से नहीं करना है। बस इस तरह से मैं इसको बिल्कुल एक जगह पर बस मिला लेना है, और इसको इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पन्नी ले ली थी, जो कि मेरे पास बहुत अच्छी सी पन्नियाँ इस तरह से अवेलेबल हैं, तो मैं उसी से वो कर रही हूँ। अगर आपके पास जो है बटर पेपर हो तो उससे भी आप बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने पन्नी ले ली थी, पहले वॉश कर लिया था, उसको सुखा लिया। फिर उसके बाद में मैंने इस पन्नी को यहाँ पर रख कर और उसमें सारे जो है वो मैंने डाल लिया। अब ये देखें, इस तरह से अंदर को ट्विस्ट कर करके मैंने शेप बना रही हूँ। तो यहाँ पर शेप बना लेना है अंदर की तरफ, जिस तरह से टॉफ़ी हम लोग होती है लाते हैं, तो बस इस तरह से टॉफ़ी की तरह बना लेना है इसको, और शेप दे देना है। तो यहाँ पर शेप दे रहे हैं, चौकोर मैं बनाने वाली हूँ। अगर आप गोल बनाएं तो आप गोल भी बना सकते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर मैं ये देखें शेप इस तरह से अंदर को ट्विस्ट कर करके
मैं बना रही हूँ इसको। और इसी तरह से आप भी बनाएं और ख़ुद भी कुछ जुगाड़ बना लिया करें। इस तरह से जो है बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। और मैं जो है बेक करने वाली हूँ, मेरे पास ओवन तो नहीं है, ओवन भी नहीं है, इसलिए जो है मैं बनाऊँगी पॉट में। तो यहाँ पर बेक भी करूँगी। अभी सारा कुछ प्रोसेस जो होता है वो मैं दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पर अब मैंने फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया था, फिर उसके बाद में निकाल कर अब ये देखें इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो बिस्किट ज़्यादा मोटा साइज़ ना रखें, अपने हिसाब से रख लें। तो यहाँ पर मैंने अब निकाल कर अब इसको पतले पतले स्लाइस में इस तरह से जो है वो मैंने बिस्किट काट लिए। अगर थोड़ा सा टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, इसको हाथ से फिर से जो है आप फिर से शेप दे दें इसका। तो मैंने चौकोर से बना लिए हैं। अब प्लेट में मैंने घी थोड़ा सा लगा लिया और घी लगाकर मैंने सारे बिस्किट इसमें लगा दिए। और यहाँ पर ये टूट गए थे जो लास्ट के थे, वो बस मैंने इस तरह से बनाकर फिर से तैयार कर लिया। और यहाँ पर छुरी की मदद से हल्के हल्के से कट लगा लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन मुझे देना था। तो यहाँ पर ये देखें, पहले मैंने पॉट हीट होने के लिए रख दिया था और फिर उसके बाद में मैंने रख दिया था इसमें जो स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर जो थी ये दूसरी प्लेट में ही मैंने दो जगह पर रखे हैं। तो नीचे वाले तो ये देखें बहुत आसानी से हो गए थे, फिर ऊपर वाले मैंने देखे तो कुछ अभी कसर थी, तो फिर मैंने नीचे वाले निकाल कर और ऊपर वाले जो थे वो अभी बेक हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो भी आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें कितनी अच्छे से खस्ता बिल्कुल बिस्किट मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से आप भी घर में बनाएं। और ये तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे शौक पर से लाकर खाते हैं। तो ये अगर आप घर पर बनाएंगे सफाई से तो बहुत अच्छे से बनकर आपके बच्चों के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें मेरी दूसरी भी प्लेट बिल्कुल बनकर रेडी हो गई थी और ये उससे कुछ ज़्यादा ही इसमें कलर आ गया था। तो बहुत खस्ता से इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी बनकर रेडी हुए थे और खूब अंदर से बिल्कुल भी नहीं कच्चे रहे, पके खूब अच्छी तरह से बन गए थे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये जो है डब्बे में करके रख दिए हैं। अब अज़ल को जब भी खाना होंगे तो फिर अज़ल निकाल कर खा लेंगे, खैर कोई बात नहीं है। तो फिर उसके बाद में बहुत सारे काम मेरे जो थे, कप की मैंने प्रेस नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर मेरे जो थे, मैं भाई के यहाँ गई थी, वहाँ के भी कपड़े थे कुछ, तो मैंने सोचा चलिए आज प्रेस भी लगा कर रख देते हैं सारे कपड़ों पर। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं जो कि जो है इकट्ठा हो रहे थे कब से, तो मैंने सोचा चलिए आज सारे ही कपड़ों पर प्रेस भी लगा कर रख देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये भी काम कर लिया आज। डाली तो थी मगर जब भी वो जो है हाँ हाँ सारे भीग गए बेटा। इतनी तेज तो बारिश हो रही है, बताओ। वहाँ वो शाबाद में और हो रही। हाँ वहाँ तो और भी ज्यादा और तेज हो रही है, मुझे लगता है। हाँ ये क्या करा, छाता भी तोड़ दिया। ये उनका है, अच्छा चाचा का है ये। जब यही तो कहें, मेरा तो सही था। तेज हो रही है बारिश वाकई में। कपड़े उतारिए जल्दी जल्दी, अरे कपड़े उतारो। बच्चे तो इतना भीग गए थे कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। मेरे यहाँ के बिल्कुल से जो थे पन्नी भी डाल ली थी रक्शे पर, रक्शे वालों ने, लेकिन भाई इतनी तेज़ बारिश में हवा भी के साथ बारिश हो रही थी तो वो सारी पन्नी उड़ गई और बच्चे भीग गए। और शाम में तो अज़ल को फीवर भी आ गया था। तो बस यही था कि मैंने डिनर में आज बना ली थी आलू बरकी आलू, जो कि बहुत बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो मेरे टेस्टी से आलू तैयार हो गए। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।